ओम शांति, गुड मॉर्निंग। अंतर्मन की बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये है आज का प्रश्न। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट बयाना से कुसुम बहन का ये प्रश्न है। आप लिख रही हो, ओम शांति भाई जी, आनंदवाणी चैनल में आपका अंतर्मन की बातें हम सुनते हैं। आपके क्वेश्चन आंसर हमें अच्छे लगते हैं। आप अच्छा सलूशन देते हैं हर क्वेश्चन का। भाई जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। स्वराज्य अधिकारी, निरंतर स्वराज्य अधिकारी की स्थिति में कैसे स्थित रहें? कभी कभी तो होते हैं, लेकिन निरंतर इस अवस्था में कैसे रहें, कृपया ये बताएं। इसके लिए क्या उपाय करें? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट बयाना से कुसुम बहन का ये प्रश्न है। कुसुम बहन, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, ये बाबा ने पहले ही कहा है। एक बार ब्रह्मा बाबा से किसी भाई ने पूछा था कि सतयुग में मेरा पाठ क्या होगा, मैं राजा बनूंगा, महाराजा बनूंगा, प्रजा या दास दासी? तो बाबा ने कहा, बस इतनी सी बात है, ये तो तुम खुद जान सकते हो। एक दिन तुम ऐसा करो, सुबह अमृत वेला से लेकर रात तक स्वयं को, अपने आप को चेक करो कि मेरी अवस्था कैसी रही। अगर मैंने इंद्रियों पे राज्य किया इस संगम युग पर पूरा दिन, तो मैं महाराजा बनूंगा, राजा बनूंगा। और अगर इंद्रियों ने मुझ पर राज किया तो मैं प्रजा बनूंगा, क्योंकि मुझ पर राज्य करने वाले सतयुग में दूसरे होंगे। और अगर कभी कभी राज्य किया इंद्रियों पर और कभी कभी इंद्रियों ने मुझ पर राज्य किया, तो हो सकता है किसी जन्म में मैं राजा बनूं और किसी जन्म में प्रजा। तो ये चेकिंग तुम खुद कर सकते हो। तो एक दिन उस भाई ने ये चेकिंग की। फिर बाबा ने कहा कि ये हर रोज़ करनी है। तो स्वराज्य अधिकारी आपने भी कहा है, निरंतर इस अवस्था में कैसे रहें? तो ये तो सच है कि स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे, वही विश्व पर राज्य करेंगे। तो मम्मा बाबा को फॉलो करना है हर बात में, अगर स्वराज्य अधिकारी की स्थिति में हमेशा रहना है। कुछ और उपाय करने हैं। जैसे मैंने पहले भी क्लासेस में बताया है कि सुबह जब हम उठते हैं उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अंतर्मन एक्टिव होता है पहले 15 मिनट। तो आपका जो भी लक्ष्य है, जैसे आप चाहते हैं कि आप निरंतर स्वराज्य अधिकारी बने, तो पहले 15 मिनट जैसे ही आँख खुले तुरंत उठ जाएं और ये अभ्यास करें कि मैं सर्व कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। ये स्वमान लें, इसी 2-3 स्वमान के साथ कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मेरी सर्व कर्म इंद्रियाँ मेरे वश में है। 15 मिनट पावरफुल योग, जैसे ही आँख खुले तुरंत। तो ये सब क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। ऐसा आप 108 दिन कर सकते हैं या कम से कम 21 दिन। फिर इसके बाद जब आप अमृत वेला करें तो आधा घंटा, हम आत्मिक स्थिति में तो स्थित होते हैं, तो आत्मा की पावर तो होती है, आती है। जैसे किसी व्यक्ति को हम नींद से जगा दे तो वो जाग गया, तो उस वक्त आत्मा तो जगी है, उसकी जो पावर है वो तो है ही, लेकिन आत्मा इस वक्त डिस्चार्ज हो गई है। तो बाबा से कनेक्ट होकर भी हमें वही शक्तियाँ लेनी हैं कि मेरी सर्व कर्म इंद्रियाँ आज और हमेशा मेरे वश में रहेंगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये आधा घंटा योग में भी करें अमृत वेला, बाबा से वही शक्तियाँ लें। फिर पूरा दिन, चाहे आप कर्म कर रहे हो, चाहे आप कोई जॉब करते हो या सेंटर पे रहते हो, कुछ भी करते हुए ये याद रहे कि मैं सर्व कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ, मैं राजा हूँ, मेरी कोई कर्म इंद्री मुझे धोखा नहीं दे सकती। और हर एक घंटे में 5 मिनट का समय निकालकर
ये अभ्यास करें, ये योग करें। ये आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आप जहाँ भी रहते हैं। 5 मिनट निकाल कर स्वयं को चार्ज करें कि मैं सर्व कर्म इंद्रियों के मालिक हूँ, और पूरा दिन अटेंशन रहे कि कहीं मेरी कर्म इंद्रियाँ मुझे धोखा तो नहीं दे रही हैं। फिर एक अभ्यास है रात का। जब ब्रह्मा बाबा थे साकार में, तो वो हर रोज़ कचहरी लगाते थे। सबसे कहते थे कि आज आप अपने कर्म इंद्रियों की कचहरी लगाओ, किसी कर्म इंद्रिय ने कहीं पर धोखा तो नहीं दिया। ये मामा भी कराती थी ये क्लास। सभी लोग लिखते थे, बाकायदे चार्ट रखते थे। वहीं से फिर ये हमारी चार्ट की प्रथा शुरू हुई, पोता मेल देने की। तो रात को सोने से पहले हमें ये चेक करना है कि आज पूरे दिन में मेरी अवस्था कैसी रही, किसी भी कर्म इंद्रिय ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। ख़ास करके हमारी आँखें, क्योंकि पहले सबसे पहले हमारी दृष्टि जाती है किसी भी तरफ, फिर हमारा मन जाता है उधर। तो इन पर पूरा अटेंशन दें। और अगर कोई भी कर्म इंद्रिय हमें धोखा दे रही है, मानो गुस्सा आ गया या कोई लालच आ गया या कहीं मोह आ गया, तो वो बाकायदे चेक करके रात को पोता मेल में लेटर में बाबा को लिखें और दूसरे दिन फिर उसके लिए भी योग करें। तो इस तरह से 108 दिन या कम से कम 21 दिन ये अभ्यास करें, तो इससे निरंतर जो आपने कहा है स्वराज्य अधिकारी बनने में आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। हो सके तो 108 दिन करें। और सबसे अच्छा अभ्यास है दिन में कम से कम 4 से 6 घंटे साइलेंस में रहें। मुख का भी साइलेंस, भीतर का भी साइलेंस। तो इससे भी हमें स्वराज्य अधिकारी बनने में बहुत बहुत हेल्प मिलती है। आप ये अभ्यास करके देखें। ओम शांति। अंतर्मन की बातें में आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रश्न करने के लिए सबसे पहले लिखें अंतर्मन की बातें, फिर अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना प्रश्न, और मुझे भेज दें 9767447965 पर। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं vkramesh1234@gmail.com। आप मेल भी कर सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरी सभी क्लासेस और सभी कमेंट्रीज आप लोगों को मिलती रहे। ओम शांति।